श्री कृष्ण कहते हैं कि जो मन विशेष रूप से शुद्ध किया हुआ हो वो सबसे उत्तम तीर्थ के समान है। ज्ञान, कर्म एवं भक्ति, इन तीनों का संगम ही जीवन का तीर्थ राज है। याद रखो, जिनका मन वैर या द्वेष की आग में जलता है उन्हें रात में नींद नहीं आती। यह संसार दुख और वेदना के अथाह सागर के समान है, इसमें प्रेम की अत्यधिक आवश्यकता है। गलतियों से सीखकर आगे बढ़ने का प्रयास ही आपको सफलता दिलाता है। कष्ट और विपत्ति मनुष्य को शिक्षा देने वाले श्रेष्ठ गुण हैं। जो साहस के साथ उनका सामना करते हैं वे विजयी होते हैं। धैर्य कड़वा तो हो सकता है लेकिन उसका फल सदैव मीठा ही होता है। जिस प्रकार एक घोंसला सोती हुई चिड़िया को आश्रय देता है उसी प्रकार मौन तुम्हारी वाणी को आश्रय देता है। जो समय का मोल समझता है वो इसे अनमोल बना देता है। जो धनवान होकर भी कंजूस है वो इस संसार में सबसे ज्यादा दयनीय व्यक्ति है। पीड़ा को सह लेना पर दूसरे जीवों को पीड़ा न पहुंचाना, यही तो तपस्या का स्वरूप है। इस शरीर को रोगी और दुर्बल रखने के समान दूसरा कोई पाप नहीं है। एकता में बहुत शक्ति है। लोग चाहे मुट्ठी भर क्यों न हो, यदि अपने लक्ष्य में दृढ़ आस्था रखते हो तो वे इतिहास को भी बदल सकते हैं। यदि आप लंबी आयु चाहते हैं तो भोजन आधा करें, जल 2 गुना पिएं, व्यायाम 3 गुना करें और हंसना 4 गुना करें। अन्याय और अत्याचार करने वाला उतना दोषी नहीं माना जा सकता जितना कि उसे सहन करने वाला दोषी होता है। यदि आप इसलिए रो रहे हैं क्योंकि सूरज आपके जीवन से बाहर चला गया है तो याद रखें, आपके आंसू तारों को भी देखने के लिए रोकेंगे। जो अप्राप्त वस्तु के लिए चिंता नहीं करता और प्राप्त वस्तु के लिए सम रहता है उसे संतुष्ट कहा जा सकता है। जिस मनुष्य में आत्मविश्वास नहीं है वह शक्तिमान होकर भी कायर है और पंडित होकर भी मूर्ख है। सौभाग्य हमेशा परिश्रम के साथ दिखाई देता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो अपने जीवन का नियंत्रण अपने हाथ में नहीं रखता तो उसके जीवन का नियंत्रण समय अपने हाथों में ले लेता है। महान व्यक्ति कभी अभिमानी नहीं होता और अभिमानी व्यक्ति कभी महान नहीं हो सकता। तुम उठो, जागो और लक्ष्य तक मत रुको जब तक आप लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर लेते। जब तक आपको परिश्रम करना होगा तभी आप सफलता को पा सकोगे। भोजन तथा वस्त्र का दान देने से श्रेष्ठ है ज्ञान का दान और इससे भी श्रेष्ठ आध्यात्मिक ज्ञान। अपार धनशाली कुबेर भी यदि आय से अधिक खर्च करे तो वो भी निर्धन हो जाता है। मेहनत करने से दरिद्रता दूर हो जाती है, धर्म करने से पाप दूर हो जाता है और मौन रहने से कलह दूर हो जाता है। सबसे बड़ा दान तो अभय दान है जो सत्य अहिंसा का पालन करने से दिया जा सकता है। कर्म की उत्पत्ति विचार में है, विचार ही महत्वपूर्ण है। अच्छे शब्दों के प्रयोग से बुरे लोगों का भी दिल जीता जा सकता है। अपने हर छोटे काम में भी अपना दिल, दिमाग और आत्मा लगा दो, यही सफलता का रहस्य है। तितली महीने नहीं क्षण गिनती है और उसके पास पर्याप्त समय होता है। बीते कल से सीखिए, आज के लिए जिएं और आने वाले कल के लिए उम्मीद रखिए। अपनी इच्छा को अपने वश में रखना चाहिए, दूसरों के मुट्ठी में नहीं। मैं कल मुस्कुरा रहा था, मैं आज भी मुस्कुरा रहा हूँ और मैं कल भी मुस्कुराऊंगा, क्योंकि किसी चीज के रोने के लिए यह जिंदगी बहुत छोटी है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन का आनंद लें, अपने आप को हल्का महसूस करें,
खुश रहें और चीजों के बारे में इतना न सोचें। इस संसार में जो भी होता है वह केवल उम्मीद के कारण ही होता है। अहंकार मनुष्य का बहुत बड़ा दुश्मन है। वह सोने के हार को भी मिट्टी का बना देता है। जैसे जैसे आपका विश्वास मजबूत होता जाता है, आपका संदेह खत्म होता जाता है। सफल होने के लिए सफलता की आपकी इच्छा असफलता के डर से अधिक होनी चाहिए। समय का पाबंद होना लोगों पर आपके विश्वास को बढ़ाता है। सच्चाई के लिए कुछ भी छोड़ देना चाहिए, पर किसी के लिए भी सच्चाई नहीं छोड़नी नहीं चाहिए। बार बार परमेश्वर का नाम लेने से कोई धार्मिक नहीं हो जाता। जो व्यक्ति सत्य कर्म करता है वही धार्मिक है। आप किनारे खड़े होकर पानी को देखते रहने से समुद्र पार नहीं कर सकते। यदि आप सभी गलतियों के लिए दरवाजे बंद कर देंगे तो सत्य बाहर रह जाएगा। आप बिना गोता लगाए मणि प्राप्त नहीं कर सकते। भक्ति में डुबकी लगाकर और गहराई में जाकर ही ईश्वर को प्राप्त किया जा सकता है। सत्य के द्वारा ही ईश्वर को महसूस किया जा सकता है। परमात्मा सभी इंसानों में मौजूद है, परंतु सभी इंसानों में परमात्मा का भाव हो यह जरूरी नहीं है। इसलिए हर इंसान अपने दुखों से पीड़ित है। कर्म करो, परंतु कर्म में भक्ति का होना अनिवार्य है। बिना भक्ति किया कर्म सार्थक नहीं हो सकता। आप कितना भी शांति को तलाशते रहें, पर वो आपके अंदर ही है। यदि आप क्रोध करेंगे तो शायद इसके लिए आपको दंड नहीं मिले, पर क्रोध ही आपका सबसे बड़ा दंड है। सूरज, चांद और सत्य यह तीन चीजें जो ज्यादा देर तक नहीं छुप सकती। एक क्षण एक दिन बदल सकता है, एक दिन एक जीवन को बदल सकता है और एक जीवन पूरे विश्व को बदल सकता है। अगर आप में दया भाव नहीं है तो आपका जीवन अधूरा है। जब तक मनुष्य दूसरे की समृद्धि देखकर जलता रहेगा, वो कभी भी सुख और शांति का अनुभव नहीं कर सकता। ज्ञान के बिना जीवन की दिशा नहीं बदल सकती। जब हम एक ही जोक पर दोबारा नहीं हंसते तो एक ही समस्या पर बार बार क्यों रोते हैं? ज्ञान एक ऐसी दौलत है जिसको कोई चुरा नहीं सकता। मूर्खों की तारीफ सुनने से अच्छा है कि बुद्धिमान व्यक्ति की फटकार सुनो। बुद्धिमान व्यक्ति का कोई भी शत्रु नहीं होता। प्यार और लगाव दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं। लगाव ही प्यार को खत्म कर देता है। आलसी आदमी का न तो कोई वर्तमान होता है और न ही भविष्य। श्री कृष्ण कहते हैं कि मैंने कभी नियम नहीं बनाए क्योंकि नियम कारावास हैं, भविष्य के लिए बाधक हैं। जो बीत गया उसे सोच सोच कर चिंतित न हो। जिन पाठों को आप पढ़ चुके हैं उन्हें बंद करते जाएं, उन्हें वापस न पढ़ें। प्रेम कोई भावना नहीं है, प्रेम तुम्हारा अस्तित्व है। विश्वास आपके मस्तिष्क से आता है, भक्ति आपके हृदय से आती है। ध्यान के द्वारा आप इनको जोड़ सकते हैं। यदि आपको कुछ कहना है तो आपको बोलना होगा। यदि आपको बहुत कुछ कहना है तो मौन रहना होगा। आप समझदारी चाहते हैं, यह मौन से आती है। जब तुम अपने जीवन को पूजा मानने लगते हो तो प्रकृति तुम्हारी सभी इच्छाओं को पूरा करने लगती है। हर दिन एक वास्तविक मुस्कान का स्वागत करें। सभी मनुष्य एक ही हैं, न कोई हिंदू और न मुसलमान। सभी समान हैं। भगवान के दरबार में सभी कर्मों का लेखा जोखा होता है। ईश्वर की प्राप्ति गुरु द्वार संभव होती है, इसलिए गुरु का सम्मान और वंदन करो।
ईश्वर वह है जिसकी चमक से सब कुछ रोशन होता है। मन को विचलित करने वाली कितनी भी परिस्थितियां क्यों न हो, पर एक धैर्यवान पुरुष कभी भी विचलित नहीं होता। जल आग की गर्मी से गर्म हो जाता है, पर वास्तव में उसका स्वभाव तो ठंडा ही होता है। सज्जन पुरुष बिना कहे ही दूसरों का भला कर देते हैं, जिस प्रकार सूर्य घर घर जाकर प्रकाश देता है। वृक्ष के समान बनो जो कड़ी गर्मी झेलने के बाद भी सभी को छाया देता है। केवल मौन की गहराई में ही परमेश्वर की आवाज सुनी जा सकती है। सच्ची सुंदरता सच्ची शिक्षा में निहित है। मैं हर चीज में और उससे आगे हूं। कुछ लोग कहते हैं कि ज्ञान ही शक्ति है, परंतु यह सच्चाई नहीं है। चरित्र ही शक्ति है। मनुष्य भाषा, मजहब, जाति, धर्म, क्षेत्र के नाम पर मनुष्य को बांटता आ रहा है, मनुष्य को मनुष्य से बांटता आ रहा है। चार बातों को कचरे के डिब्बे में डाल दो, पहला लोग क्या कहेंगे, दूसरा मुझसे नहीं होगा, तीसरा मेरा तो भाग्य ही खराब है, और चौथा अभी मेरा मूड नहीं है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जिस पर माया का जादू चल गया वो संसारी हो गया, और जिस पर प्रभु का जादू चल गया वो संत हो गया। माँ बच्चे के पेट को देखती है कि पेट भरा है या नहीं, और पत्नी हमेशा पति की जेब देखती है। आभार प्रकट करना विनम्रता है। खुला और प्रार्थनापूर्ण रवैया आपको भगवान की कृपा प्राप्त करने में मदद करता है। गुरु की कृपा का प्रकाश हमें अपने मार्ग की बाधाओं को देखने और हटाने में मदद करता है। एक सच्चा आध्यात्मिक व्यक्ति सच्चाई के लिए जीता है और प्यार के लिए सांस लेता है। अपनी बुरी आदतों को धीरे धीरे अच्छे विचारों और कार्यों के साथ बदलने की कोशिश करें। त्याग का जीवन सत्संग का सबसे बड़ा रूप है। दूसरे इसे देख सकते हैं और इसका अनुकरण कर सकते हैं। जीवन में खुश रहने का फैसला करो। खुश रहने को अपने जीने का तरीका बनाओ। केवल जब आपके पास कल के लिए एक दृष्टि होगी तो आप अपने आज के काम में शक्ति और उद्देश्य पाएंगे। किसी भी संबंध की मूल बातें हैं पूर्ण ईमानदारी, स्वतंत्रता और समझ। आप जितने बेहतर होंगे आप उतने ही प्रभावी होंगे। इसलिए केवल एक अनुयायी न बने बल्कि एक नेता बनने के बारे में खोजें। मेरा धर्म बहुत सरल है। मेरा धर्म दया है। हर दिन कुछ समय अकेले में बिताएं। याद रखें कि सबसे अच्छा रिश्ता वह है जिसमें एक दूसरे के लिए आपका प्यार एक दूसरे के लिए आपकी जरूरत से ज्यादा हो। सिर्फ अपने दोस्तों के लिए ही नहीं बल्कि सभी के प्रति दयावान बने। हमें हार नहीं माननी चाहिए और समस्या को हमें हराने की अनुमति नहीं देनी चाहिए। अपने लक्ष्य में कामयाब होने के लिए आपको अपने लक्ष्य के प्रति एक चित्त निष्ठावान होना चाहिए। आप अपनी विनम्रता द्वारा पूरी दुनिया को हिला सकते हैं। इंसानों को तो मारा जा सकता है पर उनके विचारों को नहीं। स्वतंत्रता हर इंसान का कभी न खत्म होने वाला जन्म सिद्ध अधिकार है। बचपन का मतलब है सादगी। इस दुनिया को बच्चों की नजर से देखो, यह बहुत ही खूबसूरत है। अब गरीब से गरीब व्यक्ति भी महसूस कर रहा है कि शिक्षा वो साधन है जो उन्हें सशक्त बना सकती है। अन्याय सहना और गलत के साथ समझौता करना सबसे बड़ा अपराध है। अच्छे चरित्र निर्माण करना ही छात्रों का मुख्य कर्तव्य होना चाहिए। ये शरीर नश्वर है। हमें इस शरीर के जरिए सिर्फ एक मौका मिला है खुद को साबित करने का कि मनुष्यता और आत्मविवेक क्या है। मनुष्य की विद्या उसका अस्त्र है,
धर्म उसका रथ, सत्य उसका सारथी और उसकी भक्ति रथ के घोड़े होते हैं। अहंकार आने पर मनुष्य के भीतर वो स्थिति आ जाती है जब वह अपना आत्मबल और आत्मज्ञान को खो देता है। जब एक इंसान अपने क्रोध पर विजय हासिल कर लेता है, वासना को नियंत्रित कर लेता है, यश की इच्छा को त्याग देता है, मोह माया से दूर हो जाता है, तब उसके अंदर अद्भुत शक्तियां उत्पन्न होने लगती हैं। हमें हमेशा कर्म करते रहना चाहिए और साथ साथ मिलने वाले फल की भी आशा नहीं छोड़नी चाहिए, क्योंकि कर्म हमारा धर्म है और फल हमारा सौभाग्य है। श्री कृष्ण कहते हैं कि मात्र जन्म के कारण कोई नीच नहीं बन जाता है, परंतु मनुष्य को वास्तव में नीच केवल उसके कर्म बनाते हैं। भगवान उस हृदय में निवास करते हैं जिसके मन में किसी के प्रति बैर भाव नहीं है, कोई लालच या द्वेष नहीं है। यदि आपका मन पवित्र है तो साक्षात ईश्वर आपके हृदय में निवास करते हैं। हम सभी को अपना जीवन एक खास वजह से मिला है। अपने अतीत के कैदी बनना छोड़िए, अपने भविष्य के निर्माता बनिए। अपने दिल को परेशान मत करो, भगवान में विश्वास करो, मुझ पर भी विश्वास करो। निष्काम कर्म ईश्वर को भी ऋणी बना देता है और ईश्वर उसको सूद सहित वापस करने के लिए बाध्य हो जाता है। किसी को दुख मत दो, जियो और जीने दो, क्योंकि सभी का जीवन उनके लिए प्रिय होता है। हम आशा करते हैं हमारी इस वीडियो से आपको प्रेरणा मिलेगी। अपने दोस्तों और चाहने वालों के साथ भी इस वीडियो को साझा करें ताकि उनकी मुश्किलों का भी हल हो सके। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर ले ताकि हमारी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। प्रेम से बोलो राधे राधे।